Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is food poisoning or we can say food-borne illness. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है, किस वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है, क्या सिम्टम्स होंगे अगर फूड पॉइजनिंग किसी पर्सन को हो रहा है और क्या ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हम कर सकते हैं. तो लेट्स रोल इनटू द वीडियो. फूड पॉइजनिंग इज़ एन इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड. फूड पॉइजनिंग एक इलनेस है जो कि कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से होती है. अब कंटामिनेटेड फूड क्या होता है, जिस पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई ग्रोथ हो जाए, टॉक्सिन्स रिलीज हो जाए जिस खाने में, तो उसको हम कंटामिनेटेड फूड कहते हैं. बेसिकली लेबल लैंग्वेज में जो फूड हमारी बॉडी के लिए अनफिट है, अनहेल्दी है, उसे हम कंटामिनेटेड फूड कहते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ एन इन्फेक्शन और इरिटेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक दैट स्प्रेड्स थ्रू द फूड और ड्रिंक्स. तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या फिर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है और उसमें इरिटेशन हो जाती है उस फूड की वजह से जो कि कंटामिनेटेड हमने कंज्यूम कर लिया है. नेक्स्ट, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स और देयर टॉक्सिन्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका टॉक्सिन्स या फिर वो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जाकर इरिटेशन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पर्सन बीमार पड़ सकता है. नेक्स्ट, फूड्स कंटामिनेटेड विद पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूजुअली डू नॉट लुक बैड, टेस्ट बैड और स्मेल बैड. मतलब जो कंटामिनेटेड फूड होता है ऐसा नहीं है कि वो गंदा दिखेगा या उसका टेस्ट बेकार होगा या उसमें से अलग स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी, ऐसा नहीं है. तो हम खाने को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये खाना कंटामिनेटेड है या नहीं है. It is impossible to determine whether a food is contaminated with pathogenic microorganism without microbiological testing. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के अंदर हैं या नहीं है, बैक्टीरिया ग्रोथ है या नहीं है, पैरासाइट ग्रोथ है या नहीं है, ये हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के द्वारा ही पता कर सकते हैं. नॉर्मल आंखों से देखकर या फिर स्मेल कर हम ये नहीं जान सकते कि खाना कंटामिनेटेड है या नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग? So, any bacteria, virus और पैरासाइट कैन कंटामिनेट फूड और वाटर. किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया या पैरासाइट खाने को कंटामिनेट कर सकते हैं या वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंज्यूमिंग सच टाइप ऑफ फूड्स और लिक्विड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. जो कंटामिनेटेड फूड हैं, जो बैक्टीरिया से कंटामिनेट हुए हैं या वायरस से या पैरासाइट से, इस तरह के फूड को या लिक्विड को कंज्यूम करने से फूड पॉइजनिंग होती है. The food can contaminated by these agents due to unhygienic growing condition, faulty cooking, processing और packaging. मतलब अब जो फूड है वो कंटामिनेटेड कैसे हो सकता है इन एजेंट से, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट कैसे कंटामिनेट कर सकते हैं. वो अनहाइजीनिक ग्रोइंग कंडीशन भी हो सकती है कि खाना किसी गलत जगह रखा है, गंदी जगह रखा है, बैक्टीरियल जगह रखा है, आसपास गंदगी है. फॉल्टी कुकिंग, ठीक से कुक नहीं हुआ, प्रॉपरली कुक नहीं हुआ, कच्चा खाना है, तब भी उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकती है. और प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, मतलब वो ठीक से खाना बनने के बाद भी उसे ठीक से संभाल के मतलब ढक के नहीं रखा, उगड़ा हुआ रह गया या फिर मतलब खाना ढका नहीं है, तो उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है. नेक्स्ट, कंटामिनेटेड वाटर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. सिर्फ फूड से ही नहीं, अगर कंटामिनेटेड वाटर भी है, गंदा पानी है, तो उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है. नेक्स्ट इज़ नॉट स्टोर्ड करेक्टली. फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट बीन फ्रोजन और चिल्ड. मतलब खाना बनने के बाद अगर हमने उसे प्रॉपर फ्रिज में नहीं रखा, उसे प्रॉपर चिल्ड नहीं किया, ऐसे ही खाना बना के ऐसे ही रख दिया बाहर और उसके बाद उसे कंज्यूम किया, तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी होती है. तो इसलिए खाना बनने के बाद उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेफ्ट आउट फॉर टू लॉन्ग. मतलब खाना बनने के बाद बहुत टाइम तक वो बाहर ही रखा रहा, फ्रिज में नहीं स्टोर करके नहीं रखा, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में बताया, तो भी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट हैंडल्ड बाय समवन हुज इल और हैजंट वॉश देयर हैंड. मतलब जिस पर्सन ने वो खाना बनाया है या जिसने वो खाना सर्व किया है, वो पर्सन क्या तो इल है या फिर उसने अपने हैंड प्रॉपरली वॉश नहीं किए हैं, तो भी वो खाना कंटामिनेटेड हो सकता है. ईटन आफ्टर इट्स यूज़ बाय डेट. मतलब एक्सपायर डेट होने के बाद भी अगर कोई खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक पैक्ड चिप्स हैं, ब्रेड है, इस तरह के कोई भी पैकेजिंग फूड आइटम है, उसे हम उसकी एक्सपायरी डेट के बाद भी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है. नेक्स्ट, नॉट रीहीटिंग कुक्ड फूड वेल इनफ.
मतलब खाना बनाने के बाद जब हमने उसे स्टोर करके रख दिया, उसके बाद उसे बीच में रीहीट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो मिल्क होता है वो हम रीबॉयल करते हैं। अगर वो मिल्क बच गया, हमारा फिनिश नहीं हुआ कम्प्लीटली, तो उसे हम रीबॉयल करते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना हो। अगर प्रॉपर तरीके से हमने रीहीट नहीं करा है कुक्ड फूड को, तो भी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट, रो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड वेल। मतलब फ्रूट कंज्यूम करने से पहले या फिर वेजिटेबल बनाने से पहले उन्हें प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए। अगर उन्हें वॉश नहीं करते हैं तो क्या वो गंदे हो रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग, तो नोजिया और वोमिटिंग सबसे कॉमन सिम्टम है फूड पॉइजनिंग का। नेक्स्ट होता है डायरिया, मतलब लूज मोशंस हो जाते हैं। तो वोमिटिंग और डायरिया की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी एंड वीकनेस, अब ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, मतलब भूख ना लगना। नेक्स्ट, स्टमक क्रैम्प्स एंड एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने लगेगा। मसल एक्टिंग, मसल दुखने लगेंगी। और ठंड लगेगी, ठंड भी लग सकती है, फीवर भी हो जाता है फूड पॉइजनिंग में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के। नेक्स्ट, द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग यूजुअली बिगिन विद इन 1 to 2 days ऑफ ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। जो सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के, वो मोस्टली 1 या 2 दिन के अंदर अंदर दिख जाते हैं जब हम कंटामिनेटेड खाना कंज्यूम कर लेते हैं। मोस्टली तो 1 या 2 दिन के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है, खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही पेशेंट को जो पेन है वो फील हो सकता है पेट में, और हो सकता है कि शायद कुछ वीक बाद भी उसको वो सिम्टम्स नज़र आएँ। तो इट्स टोटली डिपेंड पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? The diagnosis of food poisoning is based on the symptoms and a detailed history of what you have eaten recently. फूड पॉइजनिंग का जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री पे कि आपने क्या कंज्यूम किया है, क्या खाया है रिसेंटली, 1-2 दिन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करी हैं। नेक्स्ट, टू नो द पैथोजन कॉजिंग द पॉइजनिंग, इन्वेस्टिगेशन लाइक स्टूल कल्चर आर कैरीड आउट। मतलब किस तरह के पैथोजन से आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टूल कल्चर भी किया जाता है। ब्लड टेस्ट ऑल्सो गिव एन इंडिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन शोइंग अ हाई काउंट ऑफ WBC इफ़ एन इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट। मतलब जो ब्लड टेस्ट है वो भी ये इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन होगा तो उसका जो WBC का काउंट होगा वो हाई आएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट टू डू इफ़ यू हैव फूड पॉइजनिंग। सबसे पहले तो आपको रेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आप डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेने हैं, ORS लेना है। नेक्स्ट, ईट व्हेन यू फील अप टू इट, ट्राई स्मॉल लाइट मील्स। मतलब जब आपका मन करे, ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना है, जब आपका थोड़ा बहुत खाना खाने का मन करे तो थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, छोटी छोटी मील्स लें। नेक्स्ट, अवॉइड एल्कोहल, कैफीन, फिजी ड्रिंक्स, स्पाइस एंड फैटी फूड्स। मतलब इस तरह के अल्कोहल, कैफीन, इस तरह के जो पैकेजिंग फूड होते हैं जैसे कि स्पाइस हो गया या फिर चिप्स वगैरह हो गए, फिजी ड्रिंक्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें जब आपको फूड पॉइजनिंग हो रही हो। इन सब के बाद भी अगर आपके सिम्टम्स में कोई रिलीफ नहीं है तो इट्स बेटर कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। So that's all about this video. I hope you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt, so you can comment me below. Thank you for watching my video.